मैं हूं हबीब जतोई एच चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है कि ये जो मुल्क में ख़ास तौर पे पंजाब में एक सियासी भूचाल की सूरत हाल है और इमरान खान और इलेक्शन और अदलिया और इस्टबलिशमेंट और हुकूमत, ये जितने जितने इदारे हैं, हम पहले भी अपने विलाग में कहते रहते हैं कि इनके जो इख्तलाफात हैं उनको सियासी इख्तलाफात को सियासी तरह से हल करना ही इस गेम का बुनियादी उसूल है। रूल ऑफ द गेम्स जो हैं वो रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो सियासी मामलों को सियासी तरीके से हल करने की ज़रूरत है। उसको गैर सियासी तरीके से हल करना ये कोई न सिर्फ सेहतमंद रुझान नहीं है, सेहतमंद ट्रेंड नहीं है, लेकिन इसके नताइज बिल्कुल ही बरक्स आएंगे और इसके नताइज मुल्क के लिए भी ठीक नहीं होंगे और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए भी ठीक नहीं होंगे। ख़ास तौर पे ये जो इमरान खान का जलसा था मीनार पाकिस्तान पे, उसको जिस तरह से हैंडल किया गया और हुकूमत की तरफ से जो रुकावटें खड़ी की गई और कंटेनर खड़े किए गए और जो है वो लोगों को आने में पीटीआई के जो लीडरान हैं उनके कहने के मुताबिक उस जलसे को नाकाम करने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए गए और जो है वो लोगों को शिरकत करने से मुख्तलिफ तरीक़ों से रोका गया। और न सिर्फ ये कि पीटीआई के इल्ज़ाम के तहत पूरे पंजाब में जो है वो क्रैकडाउन किया गया है और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इससे जो ये तासुर है कि क्रैकडाउन करके और जो पॉलिटिकल कैंपेन है, जो सियासी कैंपेन है या जो इलेक्शन की कैंपेन है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, ये कोई ठीक अमल नहीं है, ये कोई सेहतमंद अमल नहीं है। इसके नताइज पहले भी हमने देखे हैं, वो अच्छे नहीं, कभी भी अच्छे नहीं निकले और अब भी अच्छे नहीं निकलेंगे। तो नाज़रीन, आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिर इस सारे मसाइल का हल क्या है और किस तरह से दोनों तरफ से रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत है और एक पेशन दिखाने की ज़रूरत है और सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ज़मान पार्क में या जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में या दूसरी जगहों पे जो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कारकुनों ने जत्थाबरदार डंडा बरदार लोगों ने जो पुलिस पे हमले किए हैं और जो पुलिस वालों के सर फाड़े और उनके बाजू तोड़े, तो या पेट्रोल बम पुलिस पे और रेंजर्स पे फेंके गए, गाड़ियों को आग लगाई गई और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तो इन लोगों के खिलाफ केसेस हैं। तो हम उन लोगों के पीछे जाएंगे और उन लोगों को पकड़ेंगे जिन्होंने कानून के खिलाफ वर्जी की है, कानून को हाथ में लिया है और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की हैं और एक ऐसा रास्ता बनाया है जिसको कभी भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट बन गया और लोगों ने यही तरीका अख्तियार कर लिया और हुकूमत और रियासती इदारों ने पसपाई अख्तियार कर ली और उसको रोकने की और पूरी ताकत से रोकने की कोशिश नहीं की, तो उससे जो है वो एक गलत तासुर जाएगा। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कल हर कोई 500, 1000, 5000 लोगों का जत्था ले आएगा, डंडों के साथ आएगा और फिर वो जो है वही करेंगे जो पीटीआई के कारकुन कर रहे हैं। तो हुकूमत के इस जो है वो इल्ज़ाम में या इस जो दलील है उसमें वज़न है, इसको हम रद्द तो नहीं कर सकते एक तरफ से। दूसरी तरफ से ये बात है कि जो वही काम अब हुकूमत कर रही है, क्योंकि अब देखें सीधी सी बात है कि हम एक जमहूरियत पसंद होने के नाते इस बात को समझना चाहिए कि कभी भी आप इलेक्शन से भाग नहीं सकते, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से भाग नहीं सकती और इदारों को इलेक्शन से भागने का कोई रास्ता भी देना नहीं चाहिए।
तो इस तरीके से एक जो अहम मसला है वो ये मसला है कि इलेक्शंस को यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शंस आइन के मुताबिक हो सकें। अब अगर इदारे ये कहेंगे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, अब इदारे कहेंगे हमारे पास जो है वो फौजी पर्सनल नहीं है, पुलिस वाले कहेंगे कि भाई हम दहशतगर्दी के मामलात में फंसे हुए हैं, हम नहीं दे सकते, अदलिया कहेगी कि हम जजेस नहीं दे सकते जो आरओ और डीआरओ बनेंगे। तो इससे ये तो सारे बहाने ऐसे बन जाएंगे तो फिर तो इलेक्शंस कभी भी नहीं हो सकेंगे। एक बात यह है, इसलिए ज़रूरी है कि सारों इदारों को पैसों से लेकर पर्सनल की दस्तयाबी तक जो है वो इन चीज़ों को इलेक्शंस कमीशन को देना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर कोई बहाना बनाया जाएगा और इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाएगा तो मुल्क में पहले ही बहुत बड़ा बहरान है। पॉलिटिकल पार्टीज, इमरान खान और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के जो आपस में जो इख्तलाफात हैं, बल्कि कन्फ्रंटेशन की सूरत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी और उससे इस मुल्क में सियासी, मुआशी और जो अस्करी ख़तरात हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो उसके हवाले से जो भी नताइज आएंगे वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है तो उन पे जो मुकदमात हुए हैं तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को किसी भी तरह रोका नहीं जाना चाहिए। असेंबल होना और तकरीर और तहरीर की आज़ादी होना, ये सब कुछ किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता और किसी भी उज़र के बहाने रोका नहीं जा सकता। अब अगर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट भी वही काम करेगी जो इमरान खान की हुकूमत करती थी तो उनमें फ़र्क नहीं रहेगा और फिर इसके लिए अच्छा ये प्रेसिडेंट नहीं होगा। तो हम ये समझते हैं कि किसी भी कीमत पे कोई भी ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। और दूसरा, इलेक्शंस को यकीनी बनाने के लिए जो भी डेट हो, ये नहीं है कि हम ये नहीं करते कि इमरान खान जो डेट कर रहे हैं उसी पे इलेक्शंस हो, लेकिन एक क्लियर कट एक पोजीशन लेनी चाहिए हुकूमत को और इदारों को और ये बताना चाहिए कि वो कब इलेक्शंस कराएंगे और अपनी मर्जी की डेट वो नहीं दे सकते, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना है। और दूसरा ये है कि पार्लियामेंट और जो जुडिशरी है वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। हमने अपने पहले विलाग में भी ये कहा है, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इस कन्फ्रंटेशन को जो है वो दूर करने की ज़रूरत है और जो पार्लियामेंट है उसको कोई वर्किंग सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। इसी तरह से अगर जुडिशरी अपनी मर्जी के फैसले देती रहेगी और आइन को बालाताक रखते हुए हुकूमत को डिस्क्रेडिट करती रहेगी और इमरान खान को थोक के हिसाब से ज़मानतें देती रहेगी और ये तासुर होगा कि अदालतें ऐसे हैं जैसे कि इमरान खान की कोई राखेल हो, तो ये जो तासुर है ये ठीक नहीं है। अदालतों को भी अपना तासुर ठीक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान के जो लोग हैं, अब एक तासुर ये दिया जा रहा है कि ये कहा जा रहा था कि इमरान खान की जो पार्टी है उन्होंने तो कभी स्ट्रगल की नहीं है, कोई जदोजहद की नहीं है। तो लेकिन अब हुकूमत के गलत पॉलिसियों की वजह से और इदारों की गलत पॉलिसियों की वजह से और इदारों की तरफ से ख़ास तौर पे जुडिशरी की तरफ से शह देने की वजह से और इमरान खान की सपोर्ट करने की वजह से और गैर ज़रूरी सपोर्ट करने की वजह से अब ये हो गया है कि पीटीआई के कारकुन न सिर्फ उस तासर को पीटीआई के कारकुन ने रद्द कर दिया है कि वो मम्मी डैडी पार्टी हैं और वो तो डांस पार्टी करने आते हैं, वो तो ड्रिंक पार्टी करने आते हैं, लेकिन अब तो उन्होंने अब पॉलिटिकल स्ट्रगल से आगे बढ़ के डंडा और हथियार बंद तरीके से रियासत को और इदारों को कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया है। ये एक तरफ से बहुत ख़राब बात है, लेकिन एक प्रेसिडेंट है, इमरान खान की सियासत का जो फेस है वो ज़ाहिर हो गया है और वो जो लश्कर बना के चलना है, वो जो खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान और दूसरे ग्रुप्स बना के यहाँ पे बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं,
जो लश्कर होते हैं, जो हथियारों से आते हैं और हर किस्म के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और जमहूरियत पसंद और इंसानी वैल्यूज़ को नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हैं और डंडे के ज़ोर पे और तशद्दुद के ज़ोर पे जो है वो अपनी सियासत बनाते हैं। तो इमरान खान ने वो रास्ता अख्तियार कर लिया है। अब वो मम्मी डैडी वाला जो उन पे ताना था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब तो वो रियासत को रोनता हुआ चला आ रहा है। तो एक लश्कर बरदार, डंडे बरदार और जत्थे बरदार सियासत है जो किसी को भी खर करने के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, ये अब मुल्क की सूरत बन गई है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्लियामेंट और अदलिया की है और इस्टेब्लिशमेंट की है कि ये जो हम बंद गली में आके खड़े हुए हैं, इस बंद गली से कैसे निकला जाएगा। मुआशी सूरत हाल का हमने आपको बता दिया है। IMF ने ऊपर से जो है वो दूसरे शराइत लगा दिए हैं। अब ये बिलीव कोई करे या ना करे, तरदीद भी आ गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 15% डिफेंस बजट कट करें और आपने जो ये शाहीन 3 का मनसूबा बनाया है, मिसाइल प्रोग्राम है, उसको भी कट करें। और जो CPEC है और चाइना के जो लोन्स हैं उनकी थर्ड पार्टी से जो है वो ऑडिट कराई जाए और दूसरे उनके शराइत बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से ये भी आप नाज़रीन आपको पता है कि सऊदी अरब वालों ने भी कह दिया है कि भाई कोई हमारे पास इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है। तो इस सारी सूरत में मुल्क को संभालने की ज़रूरत है। और इस वक्त बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारों में, पार्लियामेंट में, जुडिशरी में और दूसरे इदारों में वो सख्त नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं रहा जिससे वो आगे आके जो ये कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है उसका कोई सेटलमेंट, कोई एमिकेबल सेटलमेंट कर सकें। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन, बहुत ख़राब सूरत हाल है। हम दुआ करते हैं कि इस सूरत हाल से मुल्क को निकाला जाएगा और कोई सेनर, कोई ऐसा एटीट्यूड अख्तियार किया जाएगा जिसको कबूल किया जाए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो कबूल हो और पूरे मुल्क के अवाम को कबूल हो। तो नाज़रीन, इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और हमेशा की तरह आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें कि जिससे हम अपने आवाज़ को ताकतवर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।